Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the case scenario number 23 which is of Messrs Kalpavriksha Iron Traders. चलिए टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से करते हैं स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड करते चलेंगे साथ साथ. चलो, Messrs Kalpavriksha Iron Traders is located in the city of विशाखापट्टनम, जिसको हम एज ए किट रेफर करने वाले हैं. किट कहाँ पर लोकेटेड है? विशाखापट्टनम में. एंड रजिस्टर्ड कौन से स्टेट है? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. किट का काम क्या है? ऑन फर्स्ट में किट रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ आयरन. किट के पास ऑर्डर आया टू सप्लाई द डिफरेंट वेराइटी ऑफ आयरन बार्स अमाउंटिंग टू ₹60 lakhs. It received an order to deliver the iron bars which is of amount of 60 lakhs rupees from the TMT Private Limited. एक आया किट, सेकंड आई TMT Private Limited. किट इज द सप्लायर, TMT इज द रिसीवियर, मतलब रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई. लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा किट. किट क्या है? आयरन बार्स का काम करता है जो कि आंध्र प्रदेश में है. TMT ने इसको ऑर्डर दिया. TMT gave the order to किट टू सप्लाई द आयरन बार्स. तो TMT कहाँ पे रजिस्टर्ड है? TMT रजिस्टर्ड इन द तेलंगाना, तेलंगाना में रजिस्टर्ड है. उसके बाद क्या कह रहा है? द डिटेल्स ऑफ एडवांस पेमेंट, इशू ऑफ इनवॉइस एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन. बहुत सारी चीजों की डिटेल, डिलीवरी से रिलेटेड क्या इशू रहेगा, क्या पेमेंट है, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट है, सारी डिटेल हमें नीचे गिवन है. दिस डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से देखना. बायर हैज टू पे 7 लाख एज एन एडवांस टू द सप्लायर. बायर को 7 लाख रुपीज एडवांस देना पड़ेगा टू द सप्लायर. बैलेंस अमाउंट कितने दिन में पेमेंट करना है? बैलेंस अमाउंट पे करना है विद इन 25 डेज. कहां से? 25 डेज कहां से? एडवांस वाले डे से नहीं, 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ध्यान रखना कहां से पे करना है? 25 days from the date of issue of invoice. Next, the supplier will bear the cost of transportation and other related charges. अब ध्यान रखना, प्योर एजेंट की सर्विस ये नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किससे रिलेट कर रहे हैं? आयरन बार को ट्रांसफर करने से. तो वैल्यू सप्लाई में ये एड ऑन हो जाएंगे. भले ही सप्लायर दे रहा है पर वो आगे से रिकवर करेगा क्योंकि वो रिलेटेड टू सप्लाई है, तो वह वैल्यू सप्लाई में एड ऑन हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? If the payment is not received within the stipulated time limit, अगर within time limit payment नहीं आती है, then buyer needs to pay the penal charges. penal charges भी उसको देने पड़ेंगे, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी. देखते हैं पेनल्टी क्या है. पेनल्टी क्या है? डिले इन द डेज. अगर 1 to 10 डेज के बीच में डिले है तो 5,000 पर रुपीज का पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. उसके बाद 11 to 20 डेज का डिले है तो 50,000 प्लस 8,000 पर डेज. मतलब पहले 10 दिन के लिए 50,000 बन जाएगा, फिर 8,000 पर डेज. 21 to 30 डेज का डिले है तो 1,30,000 बन जाएगा प्लस 10,000 पर डेज एंड सो ऑन. मोर देन 30 डेज के लिए ये गिवन है. उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है इफ द एंटायर मतलब 100% पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द पीरियड मेंशन द बिलो. अगर 100% पेमेंट रिसीव हो जाती है विद इन द पीरियड जो हमें मेंशन किया गया है तो इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर 5 दिन के अंदर पेमेंट पूरी की पूरी 100% आ जाती है तो 15,000 का डिस्काउंट. अगर विद इन 10 डेज आ जाती है, 6 to 10 डेज, तो 10,000 का डिस्काउंट. 10 to 15 डेज 8,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आफ्टर 15 डेज पेमेंट आती है तो नो डिस्काउंट. बट पेनल्टी कहां से थी? पेनल्टी आफ्टर 25 डेज में थी. पेनल्टी आफ्टर 25 डेज में थी. चलो अब हमें कुछ पेमेंट के लिए क्या दिया हुआ, नीचे डिटेल दी हुई है इनवॉइस की. क्या डिटेल एक बार देख लेते हैं. डिटेल ऑफ द इनवॉइस एंड पेमेंट इज एज अंडर. 2 मई को TMT प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा? एडवांस पे करा. ध्यान रखना, एडवांस पे करा 2 मई को. बट क्या एडवांस पे टैक्स आएगा? GST नहीं. वाई? इन द केस ऑफ द गुड्स 66/2017 क्या कहता है? गुड्स के केस में एडवांस पे GST नहीं आएगा. गुड्स के केस में एडवांस पे GST नहीं आएगा. फिर 5 मई को क्या करा है? इनवॉइस इशू करा है. 5 मई को क्या करा है? इनवॉइस इशू करा है. 10 मई को 30% ऑफ द पेमेंट हो गई.
14th मई को 20% एंड कंप्लीट पेमेंट हो गई 18th मई को। लगे हाथ हम चेक कर लेते हैं इनवॉइस के कितनी डेज के अंदर पेमेंट हुई। 18 मई को पेमेंट हुई, 18th ऑफ मई को पेमेंट की गई, 5th मई को इनवॉइस इशू करा था, मतलब विद इन 13 डेज पेमेंट हो गई है। इन केस विद इन 13 डेज पेमेंट हुई है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा 8,000 रुपीज। डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा रुपीज 8,000 मिल जाएगा। विद इन टाइम पेमेंट हो गई है तो पेनल्टी की कोई बात भी हियर इट विल नॉट कम एनी काइंड ऑफ पेनल्टी। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? ऑन 3rd ऑफ मई को टीएमटी प्राइवेट लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया किट को टू डिलीवर द आयरन बार टू शक्ति आयरन स्टील। अब यहाँ पे 3 पर्सन आते हैं तो मतलब ऑन द डिलीवरी ऑफ 3rd पर्सन, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द 3rd पर्सन। मेन पर्सन कौन था? मेन पर्सन था किट। किट को ऑर्डर किसने दिया? टीएमटी ने। टीएमटी ने किट को क्या बोला? डायरेक्टली किसको दे दो? डायरेक्टली दे दो, सिस को दे दो। यहां से हमें पता चल रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन सी हुई? थर्ड पार्टी हुई टीएमटी। थर्ड पार्टी कौन सी हुई? टीएमटी। किट था आंध्र प्रदेश, टीएमटी कहाँ का था? एक सेकेंड में देखती हूं। टीएमटी था तेलंगाना का, किट था आंध्र प्रदेश, टीएमटी था तेलंगाना का, ठीक है। उसके बाद सिस कहाँ का है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा का है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा का ये है। उसके बाद उसने इसको बोला कि डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर दो। अब थर्ड पार्टी कौन सी हुई? टीएमटी, क्योंकि टीएमटी जो बीच में फंसती है दोनों का अरेंज कराती है। किट ने देना किसको है? सिस को देना है। बट क्यों देना है सिस को? ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टीएमटी। तो यहाँ के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की लोकेशन क्या है? तेलंगाना, हैदराबाद में है। तो जो किट और टीएमटी के बीच में सप्लाई है वहां पे क्या आ जाएगा? किट और टीएमटी के बीच में सप्लाई है तो क्या आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तेलंगाना, हैदराबाद। उसके बाद इन दोनों के बीच में ऑब्वियस ही बात है डिलीवरी हो रही है, तो जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट होगी टीएमटी और सिस के बीच में जो होगी उसको बोलेंगे उड़ीसा। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? उड़ीसा, भुवनेश्वर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन एवरी मैक्सिमम अल्टरनेटिव केस स्टडी ये पॉइंट आ रहा है। किट एंड टीएमटी के बीच में जो सप्लाई हुई है, किट ने भले ही सिस को भेजा हो बट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक टीएमटी भेजा है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ टीएमटी भेजा है। तो किट ने टीएमटी को जो सप्लाई करी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा टीएमटी का प्लेस, क्योंकि जिसको उसने देना था डिलीवर वो कहीं भी कराए बट उसने देना किसको था? टीएमटी को, ऑन द लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। बट टीएमटी और सिस के बीच में सीधा आ जाएगा सिस का प्लेस। कहाँ आ जाएगा सिस का प्लेस? क्योंकि डिलीवरी वहां पर टर्मिनेट हुई है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? किट ऑन 5th में किट ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर। एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। कौन है एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर? जीटीए, जो कहां पे रजिस्टर्ड है? आंध्रा में रजिस्टर्ड है, ताकि आयरन बार सीधा भुवनेश्वर तक जा सके। क्योंकि किट डिलीवर तो कर रहा है सिस के पास, किट डिलीवर तो कर रहा है सिस के पास। हमने ऊपर पढ़ा था डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किट की है, तो किट पे करेगा। द फ्रेट चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस प्रोवाइडेड बाय द जीटीए आर पेड। कितने कितने हैं? कितने कितने हैं? 1,50,000 एंड 5,000 विच इज द एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा क्योंकि प्योर एजेंट की सर्विस नहीं है। इट इज रिलेटेड टू द मेन सप्लाई, इट इज रिलेटेड टू द मेन सप्लाई। चलो यहां तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या कह रहा है। द आयरन बार रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस द किट ऑन 6th में। आयरन बार कब वेयर हाउस से रिमूव हुए? 6th मई पे रिमूव हुए। कब रिमूव हुए? 6th मई पे रिमूव हुए। एंड ईवे बिल जनरेट किया गया सुबह, मतलब रात के जो 12:15 बजे हैं ऑन द 6th में। हमने क्या देखा था? वैलिड कब से होता है? कब से स्टार्ट होता है ईवे बिल की वैलिडिटी?
जिस दिन जनरेट हुआ उसके मिडनाइट से, मतलब 6 को जनरेट हुआ, 6 और 7 के मिडनाइट से वैलिडिटी स्टार्ट होगी, 6 और 7 के मिडनाइट से वैलिडिटी स्टार्ट होगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द वेयर हाउस टू लोकेशन, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 455 का डिस्टेंस है। कितना कवर है? 455 का डिस्टेंस है। मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ, इन केस ओवर डायमेंशनल वाले कार्गो नहीं है तो 200 के लिए पर डे, जो बैलेंस बच गया उसके लिए 1 डे एक्स्ट्रा। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो अप टू 200 किलोमीटर के लिए 1 डे माना जाएगा। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 455। 455 को डिवाइड करो, 455 को डिवाइड करो 200 से, कितना आ गया? 2.275। मतलब 2 दिन तो पूरे पूरे, बैलेंसिंग के लिए 1 डे और 2 डेज तो कंप्लीट, और बैलेंसिंग के लिए 1 डे और, तो 3 डेज काउंट करने हैं। 3 डेज कहां से आएंगे? 6-7 मिडनाइट से निकालो, 7-8 का मिडनाइट, 8-9 का मिडनाइट एंड 9 एंड 10 का मिडनाइट हो जाएगा। यहां तक वैलिड होगा हमारा ई-वे बिल। मैं फिर से रिपीट करा रही हूं, जिन्होंने पिछली वाली केस स्टडी नहीं देखी, उसने क्या बोला है? ई-वे बिल जनरेट किया है 6 मई के सुबह 12 बजे। जिस दिन भी हुआ उस दिन का जो लास्ट खत्म होगा डे, वहां की मिडनाइट से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। 6 को रात को, 6 को नाइट में 12:15 बजे, मतलब 6 मॉर्निंग जिसको हम बोलेंगे, वहां से स्टार्ट हुआ। वैलिडिटी वहां जनरेट हुआ, सॉरी, वैलिडिटी कहां से आएगी? वैलिडिटी आएगी जब 6 खत्म होगा, 7 स्टार्ट होगा, वहां के मिडनाइट से 6-7 मिडनाइट से स्टार्ट होगा। अब हमने कितने डेज बीच में ऐड करने हैं? दैट विल डिपेंड अपॉन द किलोमीटर्स, दैट विल डिपेंड अपॉन द किलोमीटर्स। अब मैं आपको बताती हूं, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, नीचे मेंशन है ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, तो 200 किलोमीटर के लिए 1 डे, 455 किलोमीटर है, मतलब 400 किलोमीटर के लिए 1 डे, अदर 55 किलोमीटर के लिए 1 एक्स्ट्रा डे इज गिवन। तो टोटल कितने डेज हमने कैलकुलेट करने हैं? 3 डेज। कहां से कैलकुलेट करने हैं? 6-7 मिडनाइट के बाद 3 डेज, 7-8 मिडनाइट, 8-9 मिडनाइट एंड 9 एंड 10 मिडनाइट इज आवर आंसर, अगर ईवे का होगा तो। बट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि हम ईवे बिल्कुल इतने अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमारा मिस हो जाता है। इनकेस ये क्वेश्चन आ गया तो इट मस्ट बी द बोनस फॉर यू। चलो, यहां पर हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपना सॉरी अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने सारी ले ली है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। What shall be the place of supply in the following two independent supply? किट एंड टीएमटी के बीच में क्या था प्लेस ऑफ सप्लाई? किट एंड टीएमटी के बीच में था हैदराबाद, क्योंकि किट ने भले ही सिस को डिलीवर करा हो, बट किसके डायरेक्शन पे डिलीवर करा? टीएमटी के डायरेक्शन पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द टीएमटी का लोकेशन हैदराबाद। उसके बाद टीएमटी एंड सिस के बीच में डिलीवरी कहां पे टर्मिनेट हो रही है? उड़ीसा भुवनेश्वर में, तो हैदराबाद एंड भुवनेश्वर विल बी आवर आंसर। सी मस्ट बी आवर आंसर। एक बार हम चेक कर लेंगे। आई होप यू गोट द पॉइंट। इससे ज्यादा कैसे समझाया जाए, मैं मैक्सिमम अपना दे रही हूं इसमें, सो दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसको भी कंसेप्चुअल लैग होगा वो आ जाएगा। चलो, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई बिटवीन द किट एंड टीएमटी। अब टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का केस है। जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा आपने क्या देखना है? आपने देखना है गुड्स का केस है। गुड्स के केस में क्या होता है? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। डेट ऑफ इनवॉइस तो हमें गिवन है 5th में। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस का क्या किसी ने कुछ नोटिस करा? क्या आएगा? इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड, जब वो रिमूवल हो रही हैं, जब वो रिमूवल हो रही है। रिमूवल की डेट हमें दी थी, बिल्कुल दी थी, रिमूवल की डेट हमें दी थी। चेक करते हैं, हमें डेट ऑफ इनवॉइस तो हो गया 5th, और लास्ट डेट ऑफ द इनवॉइस कब आना चाहिए? रिमूवल के टाइम पे। और रिमूवल कब किया गया? 6th मई को। 6th मई को रिमूव किया गया। विच एवर इज अर्लियर, 5th में और 6th में? 6th में वुड बी आवर आंसर। एक बार चेक करते हैं क्या, सॉरी 5th में, 6th और 5th में से विच एवर इज अर्लियर? 5th ऑफ मई इज अर्लियर। 5th में एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। ए पॉइंट में गिवन है, एक बार टिक कर लेते हैं, बाद में हम एक बार अपना आंसर चेक कर लेंगे। चलो 23.3 का आंसर देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? एक बार हम लगे हाथ 23.4 निपटा लें, 23.4 फिनिश कर लें। 4 और 6, 3 और 5 में कैलकुलेशन बेस्ड है। चलो देखते हैं।
क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैलिडिटी 9 और 10 का मिडनाइट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर आ जाओ 6 पे, आ जाओ एक बार 6 पे आ जाओ एक बार, क्या कह रहा है, हु विल बी लायबल टू पे द जीएसटी ऑन फ्रेट चार्ज बाय द एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट। अब एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट आरसीएम में फ्रेट चार्ज करेगा, फ्रेट चार्ज की सर्विसेज कौन ले रहा है, फ्रेट की सर्विसेज ले रहा है किट। ध्यान रखना, क्योंकि ये बोला गया था सप्लायर इज लाइबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सप्लायर सर्विस ले रहा है एक्सप्रेस वालों की, तो सप्लायर इज लाइबल फॉर द आरसीएम, तो किट वुड बी आवर आंसर, किट वुड बी लाइबल टू पे द जीएसटी ऑन फ्रेट चार्जेस चार्ज बाय केएमटी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं, अपने 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, फटाफट से फिनिश करते हैं, 23rd केस स्टडी भी कंप्लीट हमारी हो जाएगी। चलो 23.3 देखते चलना। देखो क्या कह रहा है, What will be the value of taxable supply made by KIT to TMT? अब सिंपल सी बात, जिसने भी क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा, 60 lakhs की अमाउंट थी, 60 lakhs की अमाउंट थी, जिसके अंदर हमने डिस्काउंट कितना कैलकुलेट किया था, डिस्काउंट वी हैव कैलकुलेटेड द 8000, यस आई थिंक 8000 हमने कैलकुलेट किया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 13 डेज में पेमेंट हुई थी ना, 8000 का डिस्काउंट था, 8000 का डिस्काउंट था, 60 lakhs में 8000 का डिस्काउंट लेस करना है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस भी ऐड करने हैं, क्योंकि भले ही पे उसने करा है बट इन द कंजक्शन ऑफ अबव सप्लाई पे करा, तो वो उससे रिकवर करेगा ना, तो 1,50,000 प्लस 5,000 और, चलो 1,55,000 ऐड करने हैं, क्योंकि वो फ्रेट वगैरह के चार्जेस हैं, और 8,000 का डिस्काउंट क्यों बना है, क्योंकि विद इन 13 डेज पेमेंट हुई है, 13 डेज का रेट कितना दिया हुआ है, 8,000 का फ्लैट डिस्काउंट। देखो कितनी आएगी, 60 lakhs प्लस 1,55,000 लेस 8,000, 61,47,000 बी पे टिक कर दो, एक बार चेक कर लेंगे आंसर। आ जाओ अब 23.5 पे, 23.5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इन द अबव केस सिनेरियो इफ एंटायर पेमेंट इज मेड ऑन द इंडिपेंडेंट, वो कह रहा है तीनों केसेस को इंडिपेंडेंट लेके चलना है। इन केस पेमेंट कब हो रही है, 3rd जून को पेमेंट हो रही है, पहले इसका सॉल्व करने हैं। हमने इनवॉइस कब इशू करा था, 5th जून को इनवॉइस इशू करा, 5th जून को इनवॉइस इशू करा, लेकिन हमने क्या बोला था इनको, पेनल्टी कब लगेगी, पेनल्टी लगेगी अगर आप 25 डेज के अंदर अंदर नहीं पे करते, सॉरी पेनल्टी कब लगेगी, जब आप 25 डेज के बाद पे करते हो। 5th मई को इनवॉइस इशू करा, 25 डेज ऐड करो, मतलब अगर पेमेंट आ जाती है 30th मई तक, पेमेंट आ जाती है 30th मई तक, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। पहले केस में देखो पेमेंट कब आई, पेमेंट आई 3rd जून को, 3rd जून को आई, 31st एक तो ये हो गया, 30th मई तक आ गई तो कोई भी पेनल्टी नहीं है। अब 3rd जून को पेमेंट आई, 3 डेज तो आ गए, 1st 2nd 3rd जून के, और 31st पड़ा हुआ था मई का, 4 डेज की पेमेंट, 4 डेज की पेमेंट लेके चलो, 4 डेज पेनल्टी आएगी, 4 डेज का डिले हुआ है। देखो 60 lakhs तो लेना ही लेना है, क्योंकि वो चार्जेस है, डिस्काउंट की बात ही नहीं आ रही, क्योंकि डिले पेमेंट है, ठीक है। 1,55,000 भी ऐड करना है, अब पेनल्टी अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। यहाँ पर कितना डिले है, 4 डेज का डिले है। 4 डेज का डिले क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था अगर इनवॉइस के 25 डेज के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है तो कोई भी पेनल्टी नहीं है। इनवॉइस कब इशू किया गया, 5th को, 5th में 25 ऐड करो, मतलब 30th मई तक पेमेंट आनी चाहिए। पेमेंट कब आई, 3rd जून, 30th मई से 3rd जून कैलकुलेट करो, 31st 1 2 3 4 डेज का डिले है। अब पेमेंट वाले कॉलम पे आ जाओ, 4 डेज का डिले है, 1 to 4 डेज का डिले है, तो कितना आ जाएगा 5,000 पर डे। 4 दिन का डिले है, 5,000 इंटू 4 करो, 20,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए, 20,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए। फर्स्ट केस में 60 lakhs प्लस 1,55,000 प्लस 20,000, 61,75,000 एक में ही है। वैसे तो हमें अपना आंसर मिल गया है, बट स्टिल मैं सेकंड और थर्ड कैलकुलेट कराऊंगी सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलो सेकंड में पेमेंट कब आई, 28th मई को आ गई। अरे भाई 30th मई तक का टाइम था,
28 मई को आई। देखो क्या डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट तो कब बोला इन्होंने, जब 15 डेज में पेमेंट आई। 5 को इनवॉइस इशू करा, मतलब 20 तक आएगी तो डिस्काउंट, अगर 28 के बाद आएगी तो पेनल्टी। 20 से 28 के बीच में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। चलो अब सीधा सीधा पूरी पेमेंट ले लेगा, क्योंकि ना पेनल्टी मिलेगी ना डिस्काउंट। ना इसने पेनल्टी की कंडीशन को, ना तो इसने पेनल्टी की कंडीशन के लिए जो वायलेट करना था वो वायलेट किया, ना ही इसने डिस्काउंट के लिए फुलफिल करा। तो 61,55,000। फिर आ जाओ से थर्ड क्या कह रहा है, 20 जून को पेमेंट की गई है। 20 जून, 20 दिन जून के काउंट करो, 20 डेज जून के काउंट कर लो। देखो 60 लाख तो सब में आना ही आना है, क्योंकि ये तो पेमेंट होनी ही होनी है। 1,55,000 भी वो चार्ज करेगा बिल्कुल। अब 20 जून को पेमेंट की गई तो जून के कितने दिन की डिले हुआ, 20 डेज जून का, और 30 मई तक पेमेंट करनी थी, लेकिन 1 डे 31 मई भी कैलकुलेट, 21 डेज की पेनल्टी निकालनी है। आ जाओ इसमें पेनल्टी कैसे देखनी है देखते हैं। 21 डेज की पेनल्टी निकालनी है। देखो 21 से 30 डे, 21 से 30 डेज के बीच में कितना पड़ रहा है, 21 से 30 डेज के बीच में तो एक डे आ रहा है 21, बाकी कितना प्लस करना है। देखो 1,30,000 तो प्लस होगा, क्योंकि हम 21 डे से 30 के बीच में लाए कर रहे हैं, तो 1,30,000 तो प्लस कर देंगे। प्लस 21 से 30 के बीच में कितने दिन आ रहे हैं, 1 डे डिले हो रहा है। हमने कितने डेज काउंट किए, 21 डेज, तो 1 डे का डिले 10,000, 1,40,000 वुड बी द पेनल्टी। ऐड करो इसको, कितना ऐड करो, 1,40,000। चेक करो 60 लाख प्लस 1,55,000 प्लस 1,40,000, 62,95,000। ऑल द 3 आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना आंसर। इनकेस आपको पहले की श्योरिटी है और सिमिलर आंसर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो सेव योर टाइम। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी 23rd केस स्टडी। आई होप यू लाइक इट, बिकॉज इसमें 2 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी से थे, कैलकुलेशन वाले थे। आई होप यू गॉट इट करेक्टली। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज हमारा अपना तो हो रहा है। वी हैव टू ट्राई कि सबका ही हो, है ना। ये नहीं करना कि हमारा अपना अपना होता रहे, सबके साथ शेयर करना, सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, आफ्टर एग्जाम नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए कुछ बहुत अच्छी न्यूज है, दैट आई विल बी शेयरिंग आफ्टर एग्जाम्स। आफ्टर एग्जाम नहीं कर दूंगी शेयर, एग्जाम स्टार्ट होंगे जब। मई वाले अपने में बिजी हो जाएंगे बिल्कुल एग्जाम में, अभी तक मई का कंटेंट हमें रेडी करना है। चलिए अभी आज मैं 4 केस स्टडी लाने वाली हूँ, बिकॉज कल की एक पेंडिंग है। डेली आई वाज अपलोडिंग 3, बट कल 2 ही हो पाई थी, एक चैप्टर डाला था। टुडे आई विल बी अपलोडिंग 4 एंड देन मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई कल मॉर्निंग में आई विल ट्राई कि मैं फटाफट से अपलोड कर दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे, एग्जामिनेशन भी लेकर आएंगे। चलिए कीप स्टडिंग जोश के साथ, बाय बाय।